तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए आइए देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इन कंप्यूटर साइंस डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड स्टोरेज फॉर्मेट दैट एनेबल्स एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैनेज करता है और एक फॉर्मेट में अरेंज कर कर स्टोर कर लेता है। और जब भी ज़रूरत पड़ता है तो वो ईज़िली एक्सेसिबल हो। तो चलिए आइए इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ का नॉलेज चाहिए, आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप कहाँ पर जाएँगे? आप लाइब्रेरी में जाएँगे। और आप लाइब्रेरी में जाके किसी भी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी का किताब आप चाहते हैं, तो उस कैटेगरी की किताब आप सर्च करने के लिए उस कैटेगरी वाले साइड में जाएँगे। वहाँ पर देखेंगे कि आपको कौन-सा किताब चाहिए, आप उस हिसाब से किताब सर्च करेंगे। मान लीजिए आपको कोई किताब पढ़ना है, रिच डैड पुअर डैड या फिर थिंक एंड ग्रो रिच, फिर या तो डीप वर्क, कुछ इस तरह की किताब आपको कुछ पढ़ना है, तो आप जाकर उस कैटेगरी में चेक करेंगे कि मेरे को ये किताब चाहिए, तो ये मुझे चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर भी एक लाइब्रेरी की तरह ही होता है, उसमें बहुत सारा डेटा अरेंज कर कर रखा हुआ रहता है। जैसे कि लाइब्रेरी में होता है बहुत सारा नॉलेज का भंडार, वो सारा किताब जिसमें नॉलेज ही नॉलेज भरा रहता है, वो सब स्टोर किया हुआ रहता है लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी से ईज़िली एक्सेसिबल है, यानी कि लाइब्रेरी में कोई भी किताब आप सर्च करना चाहें तो वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर भी क्या करता है कि डेटा को बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल बना देता है। कैसे? वो उसको एकदम सही तरीके का फ़ॉर्मेट में उसको अरेंज कर देता है। सही तरीके का फ़ॉर्मेट में डेटा डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ, मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर डेटा का ज़रूरत पड़ रहा है। आपके कंप्यूटर में स्टोर हुआ हुआ डेटा या आप कुछ डाल रहे हैं, उस हिसाब से कोई डेटा स्टोर हो रहा है, उस हिसाब से कोई फंक्शनैलिटी रन कर रहा है। आप मान लीजिए कोई एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं या जावा में कोई कोड लिख रहे हैं, यहाँ पर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेटा का यूज़ पड़ रहा है, जो कि आपके कंप्यूटर में या तो पहले से स्टोर है और या तो आपके लिखने के बाद स्टोर हो रहा है। तो डेटा के बेस पे ही पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर आपके सारे डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर देता है। जैसा कि लाइब्रेरी में किताब एकदम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। उसको मैनेज करता है, उसको सही से मैनेज करके रखा हुआ रहता है कैटेगरी वाइज़। आप लाइब्रेरी में जाएँगे तो कैटेगरी वाइज़ आपको इस तरह की किताब यहाँ मिलेगा, इस तरह की किताब यहाँ मिलेगा। तो उसको कैटेगरी वाइज़ मैनेज कर देता है। और स्टोरेज फॉर्मेट मतलब ये फॉर्मेट में डाल देता है दैट एनेबल्स एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन, जो क्या करता है कि आपका एफिशिएंटली एक्सेस, आपको कोई किताब चाहिए तो आप वहाँ से उठा लिए, तो उस तरह से आप किताब वहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी तरीक़े से ईज़िली एक्सेसिबल हो, इसलिए यहाँ पर उसको मॉडिफ़ाई कर देता है। मोर प्रिसाइज़ली अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज़, मतलब कि और अगर ज़्यादा बात करें हम लोग तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है। मोटा तौर पे बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर वो सारे डेटास को स्टोर करके रखता है जो कि ज़रूरत पड़ता है किसी भी काम को परफ़ॉर्म करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूजेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यूजेज देखने वाले हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ मीन्स टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली फॉर यूजेज सच एज लार्ज डेटाबेस। तो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको एक एफिशिएंट पाथ प्रोवाइड कर रहा है, एफिशिएंट तरीका प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप बहुत बड़ा-बड़ा डेटा, यानी कि बहुत बड़ा-बड़ा चीज़ या बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ किताब रहता है जैसे लाइब्रेरी में, तो उस तरीक़ा से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, उसको प्रॉपर्ली अरेंज करने में डेटा स्ट्रक्चर मदद करता है। यूजुअली एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स आर की टू डिज़ाइनिंग एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होता है? एल्गोरिथम्स एक तरह से समझ लीजिए जो आप कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए कोई भी कैलकुलेशन के प्लस, माइनस या कोई भी चीज़ आप परफ़ॉर्म किए, कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखें, वो रन किया, तो उस हिसाब से जो कैलकुलेशन टाइप का एक चीज़ हो गया, तो वो उसको एल्गोरिदम्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम्स बोलते हैं। और ये डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करवाना कि यहाँ पर ये डेटा उठाना है, इसको इस तरह से लगाना है, इस तरह से इसका कुछ मीनिंग निकालना है, कुछ रीज़न निकालना है। तो जैसे कि आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो क्या करता है? डेटा को उठाता है, डेटा को चेक करता है, मिलाता है, उसके बाद उसका एक मीनिंगफुल वैल्यू आपको जनरेट करके देता है। तो वही होता है एल्गोरिदम्स। हाँ।
तो मैंने बता दिया आपको शॉर्ट में एल्गोरिदम्स क्या होता है। सम फॉर्मल डिज़ाइन मेथड्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्फसाइज़ेस डेटा स्ट्रक्चर रेदर दैन एल्गोरिदम्स एज़ द की ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। बहुत सारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ज़्यादातर एम्फसाइज़ करता है, मतलब पावर देता है डेटा स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली बनाने में, डेटा स्ट्रक्चर को ठीक से अरेंज करने में। रेदर देन कि एल्गोरिदम्स वगैरह क्या हो गया कि आपको भी तो बताया मैंने, कैलकुलेशंस वगैरह उस पे उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देता है। क्यों ध्यान देता है? एज़ द की ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखना, उसको प्रॉपरली अरेंज करना ही ज़रूरी है। तो वो एक की है, मतलब कोई भी मान लीजिए आपको किसी घर के अंदर जाना है तो आपको ताला खोलना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए चाबी चाहिए, तो आप तभी आप घर के अंदर जा पाएँगे और कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर पाएँगे, जैसे कैलकुलेशन करना हुआ, तो उस तरीक़ा से वो चाबी के तौर पर एक काम करता है। तो वो ताला खोल देता है आपका घर का, और आप उसके अंदर जाकर आप कैलकुलेशन वग़ैरह या फिर कोई और नया चीज़ अरेंज करना, नया चीज़ बनाना, तो वो आप वो कर सकते हैं। Data structures can be used to organize the storage and retrieval of information stored in both main memory and secondary memory। ये स्टोरेज में भी मदद करता है, प्रॉपरली स्टोर करता है आपके सारे डेटास को। स्टोरेज में जो आप स्टोर करते हैं जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह होगा, तो वो क्या है? वो क्या है? वो एक डेटा का भंडार है। डेटा है उसमें, तो वो डेटा ट्रांसफ़र, डेटा को प्रोसेस आप जो देखते हैं अपने फ़ोन वगैरह पे बहुत ईज़िली आपको चल जाता है। कोई भी आपने इमेज खोला, आपने चेक कर लिया, या फिर कहीं आप पढ़ने के लिए विकिपीडिया पे चले गए तो बहुत ईज़िली खुल गया। तो वो क्या किसके मदद से होता है? वो डेटा के मदद से होता है, डेटा ट्रांसफ़र, प्रोसेस, फिर रीज़निंग, ऑटोमेटेड रीज़निंग, उसके मदद से ही ये आपका सारा काम परफ़ॉर्म हो पाता है। तो वो क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर उसमें बहुत मदद करता है। तो चलिए आइए कुछ डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं जावा में क्या-क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन जावा। कुछ एग्जांपल है जैसे कि एरे लिस्ट हो गया। एरे लिस्ट में आप क्या करते हैं कि ये कुछ नंबर्स हैं या कोई स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप उसको अरेंज करके रखते हैं। लिंक लिस्ट भी कुछ उसी तरीका होता है, तो एरे की तरह ही होता है लिंक लिस्ट, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो इसके बाद है आता है स्टैक, फिर क्यू, फिर सेट, फिर प्रायोरिटी क्यू, फिर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करते हैं, वो भी डेटा स्ट्रक्चर का ही एक एग्जांपल है। तो ये सब जो आपने देखा लिंक लिस्ट, स्टैक, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग को बहुत कुछ कंप्लीट करना है, तो आप मेरे साथ इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए